राम राम। जब दोहा 50 से सुंदरकांड की कथा में हम आगे बढ़ते हैं, जहां तक आपने ये सुना कि जब प्रभु विभीषण जी से पूछते हैं कि आखिर ये समुद्र कैसे पार किया जाए, तो विभीषण जी उनको एक उपाय बताते हैं कि क्यों ना स्वयं समुद्र के पास जाकर के ही उनसे वो उपाय पूछें, क्योंकि समुद्र आपके पूर्वज हैं, वो जरूर सोच समझ कर ऐसा कोई उपाय बता देंगे। सखा कही तुम नीक बिचारी, करई देव जो हो ये सहाई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मित्र, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है। यही किया जाए यदि दैव सहायक हो, यानी यदि देवताओं की सहायता रही तो फिर शायद समुद्र देव हमें कोई ऐसा मार्ग अवश्य बता देंगे जिससे हम इस 100 योजन के समुद्र को पार करके उस तरफ जा सकेंगे। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। और लक्ष्मण जी के मन को यह सलाह अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण वीर हैं, वो उनका ये विचार है कि क्यों वीर किसी के सामने झुके। हमारे पास सामर्थ्य है तो हमको किसी के पास जाकर के विनय करने की क्या आवश्यकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुनकर उन्हें बहुत ही दुख होता है और वो क्या बोलते हैं, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। वो बोलते हैं कि हे नाथ, देवता का कौन सा भरोसा है, दैव का कौन भरोसा है। मन में क्रोध लीजिए, क्रोध लाइए और समुद्र को सुखा डालिए। यदि आपको विनाश करना है तो शांत और प्रसन्न मन से विनाश नहीं कर सकते हैं। प्रसन्न मन से तो केवल सृजन होता है। विनाश करने के लिए आपके मन में क्रोध होना आवश्यक है, यानी क्रोध विनाश को आमंत्रित करता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वो कहते हैं कि मन में क्रोध लाइए और इस समुद्र को सुखा दीजिए। कादर मन महु एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। वो कहते हैं कि यह दैव तो कायर मन का एक आधार है, यानी जब कोई व्यक्ति स्वयं कार्य नहीं करना चाहता तो बोलता है कि अब जो देव चाहेंगे वही होगा, यानी पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। इसलिए आलसी जो लोग होते हैं वही दैव दैव पुकारते हैं। और आप तो पुरुषोत्तम हैं, शक्तिशाली हैं, तो फिर मन में क्रोध ला करके क्यों नहीं समुद्र को सुखा देते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। और प्रभु जब उनकी बात सुनते हैं, लक्ष्मण जी की बात सुनते हैं, वो जानते हैं लक्ष्मण अधीर है, शक्ति पुंज है, परंतु अधीर है। तो वो हंस करके बोलते हैं कि ऐसा ही करेंगे, बस अपने मन में थोड़ा सा धीरज रखो। क्यों धीरज रखो? क्योंकि धीरज कई बार आपके काम सुलभ कर देता है। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और अपने भाई को इस प्रकार से समझा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र की ओर चले गए, समुद्र के समीप जाते हैं। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। और पहले उन्होंने सिर नवा करके समुद्र को प्रणाम किया। वो नारायण जो परम ब्रह्म है, वो स्वयं अपनी ही रचनाओं के समक्ष झुक रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य रूप में हैं और एक मर्यादित आचरण सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो झुक करके समुद्र देव को प्रणाम करते हैं, फिर किनारे पर कुश बिछा करके बैठ जाते हैं। जब ही विभीषण प्रभु पही आई, पाछे रावण दूत पठाए। और जब विभीषण जब प्रभु के पास आए थे, उसी समय रावण ने उनके पीछे अपने दूत भेज दिए थे, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि आखिर विभीषण की अब आगे की गतिविधियां क्या हैं। सकल चरित तिन देखे, धरे कपटि कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत पर नेह। और कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सारी लीलाएं देखी। वो राक्षसों को तो ये कला है उनके पास कि वो कोई भी रूप रख सकते हैं, तो उन्होंने वानरों का रूप रखा और वानरों की सेना में मिल गए और उन्होंने सारी लीलाएं देख ली। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों को और शरणागत पर उनकी स्नेह की सराहना करने लगे।
वो देख रहे हैं कि कैसा है प्रभु का नेतृत्व। प्रभु शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की वैसे ही रक्षा करते हैं जैसे प्राणों की रक्षा की जाती है, और इसीलिए वे सब प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रशंसक बन गए हैं और मन ही मन उनका गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पर सुंदरकांड का दोहा 51 संपन्न होता है। इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाऊंगा। 9 और दोहे हैं अभी इस अद्भुत कथा में। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय सुंदरकांड की अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।